हेलो गाइस, और कैसे हो आप सब लोग? सब ठीक ठाक है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे बूस्टर के बारे में जो कि आप उस बूस्टर को डीसी के अंदर लाइव प्रोग्राम में, भजन संध्या में, किसी में भी काम ले सकते हो और आपको बिल्कुल पंच मिलेगा, एक नंबर बेस मिलेगा, एक नंबर सुपर एक नंबर मिलेगा आपको। तो वो और कोई नहीं है, वो है अपने स्टूडियो मास्टर का DJ 4000 वॉट बूस्टर होता है वो। तो उसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपको मेरे माध्यम से कुछ सीखने को मिले, और जिन भाइयों को लाना हो तो बेझिझक इस बूस्टर को ला सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो क्वालिटी होती है ना वो किसी और के अंदर नहीं होती, मगर जो भाई इसको लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। तो आइए चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ बिना कुछ देर किए। इस बूस्टर को आप कैसे चला सकते हो, कैसे नहीं चला सकते, इसके अंदर आप कितने टॉप चला सकते हो, कितने बेस नहीं चला सकते हो, तो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह की आप इसको चला सकते हो। तो आइए गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ बिना कुछ देर किए। तो सभी दोस्तों से तब तक के लिए विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो कमेंट्स करें, ताकि ऐसे वीडियो में आपके सामने बारी बारी से लाता रहूँ। तो आइए गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन, एक सुपर पावर मशीन जिसे हम बोलते हैं स्टूडियो मास्टर DJ 4000 वॉट। ये DJ के अंदर इसको बहुत ही ज़्यादा काम में लिया जाता है। इसको आप चाहे तो लाइव प्रोग्राम में ले सकते हो काम में, या फिर इसको अपन DJ के अंदर भी ले सकते हैं काम में। इस मशीन को आप कैसे भी अपने तरीके से कैसे भी चला सकते हो, एकदम सुपर पावर होता है इसके अंदर। इसका नाम ही स्टूडियो पावर एम्पलीफायर है। यहाँ पे आपने देखा होगा पावर एम्पलीफायर। ये बिल्कुल लुकिंग में भी एक नंबर मस्त लगती है, और हर चीज़ के अंदर इसको मतलब आप कैसे भी करके इसको चला सकते हो। तो आइए गाइस इसके बारे में अपन चलते हैं, अपन इसको किस तरीके से यूज़ ले सकते हैं, किस तरीके से को अपन चला सकते हैं, कितना वॉल्यूम इसका अपन को खोलना पड़ेगा, इसके बारे में आपको आज इस वीडियो के जरिए फुल डिटेल बताने जा रहा हूँ। तब तक के लिए मेरे वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ताकि आपकी मैं जो भी जवाब होगा उसको मैं कमेंट्स के जरिए इनबॉक्स में आपको जवाब दे सकूँ। तो आइए गाइस चलते हैं फ्रंट की तरफ, किसके अंदर फ्रंट में क्या क्या सिस्टम और क्या क्या नहीं है। तो इसके स्टार्टिंग इधर से चलते हैं अपन। ये इसका ये स्विच जो कि ऑन ऑफ के लिए काम आता है, ये स्विच है इसका मेन ऑन ऑफ के लिए, पावर सप्लाई के लिए ऑन ऑफ का जो स्विच दे रखा है ये ऑन ऑफ का स्विच है। उसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ पे जो क्लिप दे रखे हैं, इसके ये प्रोटेक्ट है, फर्स्ट A जोन और B जोन, जो दो प्रोटेक्ट दे रखे हैं A जोन और B जोन का, ताकि किसी भी कारणवश अगर मशीन में कोई फॉल्ट आ जाए तो ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे, यानी कि ये लाइटें ओवरलोड का सिस्टम करेंगी, ये जल जाएगी इसके अंदर। ठीक है गाइस, और जो इसका लास्ट में ये जो स्विच दे रखा है, ये इसका जो पावर वाला है, अपन जैसे इसमें ये डालेंगे लाइन, पावर लाइन करेंगे तो इसका ये पावर का ऑन चालू हो जाएगा। तो ये इसके अंदर दोनों प्रोडक्ट दे रखे हैं और एक ये पावर का इसके अंदर दे रखे हैं। तो उसके बाद में अपन चलते हैं आगे, मैन जो स्विच दे रखे हैं इसके अंदर ये दो स्विच दे रखे हैं, जो यानी कि वॉल्यूम दे रखे इसके। तो आप इसका वॉल्यूम है ये, यहाँ से इसको अपन घुमा सकते हैं, यहाँ से इसको अपन घुमा सकते हैं ऐसे करके। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जब भी अगर DJ लाइन हो या फिर लाइव प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, अगर आप उसके अंदर इसको आप यूज में ले रहे हो, तो ये वॉल्यूम इसको आप आधे से ज़्यादा, यानी कि इसमें दे रखा है सीरीज 40, 30, 25, 30, 15, तो आधे से 1 पॉइंट ज़्यादा खोल सकते हो। इससे ज़्यादा आपको नहीं खोलना है बिल्कुल भी। ठीक है गाइस, इससे ज़्यादा आपको नहीं खोलना है। इसको भी वही सिस्टम है, इसको भी यानी कि आधे से 2 पॉइंट ज़्यादा 10 तक आप इसको खोल सकते हो। 2 पॉइंट इसमें 10 लिखे हैं आप, ये 10 यहाँ पे 10। ठीक है गाइस, तो अब इसको इससे ज़्यादा नहीं खोल सकते, क्योंकि इसमें बहुत प्रेशर आता है इस मशीन के अंदर। आपके स्पीकर को भी ये उड़ा सकती है अगर ज़्यादा वॉल्यूम खोलोगे। और हाँ गाइस, दूसरी बात, ये विदाउट मिक्सर नहीं चलेगी। हाँ, आपने सही सुना, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये विदाउट मिक्सर आपको ये प्रेशर नहीं देने वाली है। जिस बाइक के पास मिक्सर हो तो उसी के अंदर इसको यूज में लेना। बिना मिक्सर आपको ये वॉल्यूम नहीं निकालेगी, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं आएगा इसके अंदर।
आएगा वॉल्यूम, मगर इतना नहीं आएगा जितना इसमें आना चाहिए। तो आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि इसके अंदर मिक्सर ही लगा के इसको प्रेशर डालें, मिक्सर के ज़रिए ही ये चलेगी, वरना मिक्सर के अलावा ये नहीं चल पाएगी आपकी मशीन। मिक्सर के, क्योंकि इसके अंदर बेस ट्रेवल वाला कुछ सिस्टम है नहीं, आपके सामने दिख रहा है बेस ट्रेवल वाला सिस्टम कुछ है नहीं, मिड वगैरह कुछ है नहीं जो अपन इसको मिड वगैरह खोल सकते हैं। फ्रंट पे ये 2 दे रखे हैं स्विच, तो इस स्विच के अंदर ही आप इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो इसके बाद में चलते हैं अपन ये क्लिप, ठीक है गाइस, ये क्लिप ए जोन का क्लिप है, ए जोन का क्लिप है, ये देखो, और ये है सिग्नल, इसका ये सिग्नल दे रखा है। वैसे सेम इसी का बी जोन का है, ए जोन बी जोन का ही क्लिप है और ये सिग्नल बी जोन का है। और हाँ गाइज, इसके साथ में जो बेस बूस्ट है इसके अंदर ये स्विच दे रखा है। आप अगर पीछे से इसको बंद कर दोगे तो बेस बूस्ट बंद हो जाएगा। बेस बूस्ट, आप इस बेस बूस्ट को डीजे के अंदर बेस चलाने के लिए ही काम में लीजिएगा गाइस, ठीक है, बेस चलाने के लिए ही आप इस स्विच को काम लीजिएगा। अदरवाइज आपको जैसे लाइव प्रोग्राम में स्पीकर चलाने हैं, ज़्यादा टॉप चलाने हैं, 12 इंची चलाने हैं केवल, तो उसके अंदर आप इसको बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बेस बूस्ट में बेस ज़्यादा आएगा। तो ये आपको बता दूं, ये बेस बूस्ट बेस के लिए काम आएगा। आपको जब भी ज़रूरत पड़े उस हिसाब से आप इसको ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने का सिस्टम इसके बैक पैनल, बैक की तरफ, मैं अभी आपको कुछ देर बाद में बताऊँगा। इसके बाद में पहले इसको पूरा कर लेता हूँ मैं। अच्छा गाइस, इधर से आप समझ चुके हैं, यहाँ तक आ गया मैं, पूरा सिस्टम समझ गए। अब उसके बाद में अपन चलते हैं ये फ़ैन, जो ऐसे फ़ैन होते हैं, ये 2 फ़ैन है जो कि अपनी मशीन को हीटिंग होने से बचाते हैं। अंदर का जो मशीन चलती है जब भी डीजे के लिए या लाइव प्रोग्राम में कुछ भी चलाते हो तो गर्म होती है, तो उसकी जो एयर होती है ना, उसको बाहर निकालने के लिए ये दोनों इसी काम के होते हैं। हीटिंग, हवा बाहर निकालने के लिए काम आते हैं। ये सुपर मतलब 1 नंबर में जो फ़ैन है, जो इसको मतलब ठंडक प्रदान करते हैं अंदर से, ताकि अपनी मशीन गर्माए नहीं। तो गाइस, ये फ्रंट वाला सिस्टम आपको बता दिए। यहाँ पे इसका लोगो है, ये सॉरी DJ 4000 इसका जो सीरियल नंबर है, सीरीज कौन सी सीरीज़ की है, और इसका ये लोगो है यहाँ पे स्टूडियो मास्टर, साफ साफ लिखा है स्टूडियो मास्टर। प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल जो बूस्टर होते हैं ये प्रोफेशनल है। और ये इसके हैंडल है, एक हैंडल ये, एक हैंडल। तो गाइस, ये फ्रंट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपन इसको यूज में ले सकते हैं। तो इसके अंदर चलते हैं अपन बैक की तरफ, कि बैक सिस्टम में क्या है क्या नहीं है, अच्छी तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ इसके अंदर। तो आइए गाइस, चलते हैं बैक पैनल की तरफ। हेलो गाइस, ये आपके सामने इसका बैक पैनल, इसके बैक सिस्टम में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता इसके बैक सिस्टम में, ये आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ। तो आइए गाइस, चलते हैं स्टार्टिंग से, लेफ्ट साइड से, इधर से चलने से पहले ही मैं आपको बता दूँ कि ये जो फैन है इसका डबल सिस्टम है, इधर भी हवा निकालेगा, उधर भी हवा निकालेगा। तो ये डबल फैन दे रखे इसके, उधर भी फैन है, इधर भी फैन है। ये फैन एक है, ये एक फैन ये रहा, जो ऐसी फैन बोलते हैं इनको। ये अंदर का जो इसका एयर होता है, जो मशीन अपनी हीटिंग लेती है, मशीन गर्माती है, तो उसकी जो एयर होती है, हवा होती है, उसको बाहर निकालने के लिए ये काम करते हैं। दोनों 2 एयर फैन होते हैं जो, तो ये मशीन के अपने प्रोटेक्शन के लिए है ये दोनों, ताकि गर्मी के दिनों में कई बार मशीन गर्म हो जाती है, बिल्कुल लाल हो जाती है, उसके अंदर ये प्रोटेक्शन लगा रखे हैं फैन, ताकि इनकी वजह से अपने हवा जो अंदर की जो एयर है हीटिंग वाली वो बाहर निकल जाए। तो ये दोनों इसी काम आते हैं। इसके बाद में चलते हैं अपन ऊपर से, इधर से। तो इसका अंदर ये स्विच दे रखा है सब वूफर का, सब वूफर ऑन ऑफ। आप इसको, इसके अंदर एक और सिस्टम में बताऊं, इसके अंदर इंटरनल क्रॉसओवर लगाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है अलग से। कई भाइयों के पास क्रॉसओवर होता है, लगाते हैं, अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है ना, तो उनको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं इसके अंदर, क्योंकि इसी के अंदर क्रॉसओवर इनबिल्ड आता है। अगर आपको बेस के लिए चलाना है तो आप इसको बूफर पे, सब वूफर लिखा है, इस पर कर दो। अगर आपको बेस नहीं चलाना है, इसको इधर स्विच को इधर कर दो, ऑफ हो जाएगा। सेम ये चैनल बी चैनल का सिस्टम है, ये बी चैनल दे रखा है, इसका ये सिस्टम यहाँ तक है। उसके बाद में अपन आते हैं इधर दूसरे ए जोन पे भी वही सिस्टम है। इस पर भी सब वूफर है। अगर आपको सब वूफर पे बेस चलाना है तो वूफर पे बीच में रखिएगा, और अगर आपको टॉप चलाने हैं तो आप इसको इधर कर दीजिएगा, ऑफ कर दीजिएगा।
और ये फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम है, आपको कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए आपके अनुसार, कितना बेस चाहिए, अगर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ही आपको बेस मिलेगा। ये फ्रीक्वेंसी स्विच है बस, इसके अलावा इसके अंदर कोई स्विच नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी स्विच दे रखा है इसके अंदर। और उसके बाद में है इधर आई दूसरे नंबर पे, इधर भी सेम वही फ्रीक्वेंसी स्विच है दूसरे जोन का। तो ये जोन आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, घूम जाएगा ये भी फ्रीक्वेंसी स्विच दे रखा है इसके अंदर। और ये है बेस बूस्ट, मैंने आपको बता रखा था ना आगे, जो अगर आपको टॉप चलाने हैं तो बेस बूस्ट को बंद कर दो, और अगर आपको बेस चलाना है तो बेस बूस्ट को ऑन कर दो। ये ऑन होएगा तब जाके वहाँ पे लाइट जलेगी, ऑफ होगा तो लाइट बंद हो जाएगी। ये इसका दे रखा है। उसके बाद में चलते हैं अपन, ये इनपुट है इसके, ये दोनों इनपुट है, चाहे आप XLR सिस्टम से करो इनपुट, चाहे जैक पिन से करो, ये दोनों सिस्टम इसके अंदर दे रखा है। इसके बारे में आप समझ गए होंगे। इसका ये ग्राउंड अर्थ है, इसके लिए आप ग्राउंड अर्थ कर सकते हो, इसके ज़रिए आप इसको ग्राउंड अर्थ कर सकते हो। वैसे माना जाए तो बिल्कुल एक नंबर जो बूस्टर है जो कंपनी ने बनाया, एकदम बिल्कुल मजबूत बनाया इसको, किसी बात की इसके अंदर कमी नहीं छोड़ी है। उसके बाद में चलते हैं अपन इधर वाले सिस्टम पे, ठीक है। इसमें दे रखा है चैनल ए, चैनल बी। आपको इसके अंदर अगर आप लगाना चाहो तो 600 वाट के 2 टॉप चला सकते हो, 600 वाट के 2 टॉप। अगर आपको 600 वाट के 2 टॉप है, 600 वाट की, यानी कि एक टॉप हो गया आपके 1200 वोल्टेज का हाई जोड़े, यानी कि 1300 कुछ वोल्टेज का एक टॉप हो रहा है, तो आप एक टॉप इसके अंदर दे सकते हैं, दूसरा टॉप इसके अंदर आप दे सकते हो। अगर आपको बेस चलाना है तो बेस चलाने के लिए आपको 1000 वाट के 2 बेस इसके अंदर आप चला सकते हो, 1000 वाट के 2 बेस आसानी से चला सकते हो इसके अंदर, यानी कि 2000 वोल्टेज हो गया इसके अंदर, 2000 वोल्टेज इसके अंदर हो गया। आप आसानी से इसके अंदर 4000 वोल्टेज का इसके अंदर सिस्टम चला सकते हो। कई तो भाई बोलते हैं कि इसके अंदर इतना नहीं चलेगा, मगर मैं खुद चलाता हूँ इसके अंदर। एक जोन के अंदर 2000 वोल्टेज, दूसरे जोन के अंदर 2000 वोल्टेज बेस चला सकते हो। टॉप नहीं चला सकते इतना वोल्टेज की, क्योंकि टॉप की फ्रिक्वेंसी कुछ अलग होती है, बेस की फ्रिक्वेंसी कुछ अलग होती है। तो इसके अंदर आप आराम से बेस आराम से चला सकते हो, ठीक है गाइस। और ये है इसके डायरेक्ट वायर लगा सकते हो आप, इसके जरिए इसको खोल सकते हो, इसको खोल सकते हो आप। अगर ये नहीं है तो आप जैक पिन भी इसके अंदर लगा सकते हो स्पीकर के, ताकि उसको आपको थोड़ी ज़्यादा सुविधा होगी। और इसके अंदर आपको ये भूल गया मैं आपको, स्टीरियो और ब्रिज और पैरेलल बोर्ड, इसके अंदर तीनों सिस्टम दे रखे हैं। आप किस तरीके से इसको चलाना चाहते हो, स्टीरियो पे चलाना चाहते हो, ब्रिज भी चलाना चाहते हो, या पैरेलल पे चला चाहते हो। ज़्यादातर लोग स्टीरियो पे चलाते हैं, ब्रिज पे पैरेलल पे बहुत कम चलाते हैं। मगर जिन भाइयों को पैरेलल पे चलाना हो तो पैरेलल पे, और ब्रिज पे चलाना तो ब्रिज पे, और स्टीरियो पे चलाना तो स्टीरियो पे। तो आप इस तरीके से इस मशीन को परचेज़ कर सकते हो। ये आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी देगी। ज़्यादातर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ भी चलाओ तो डीजे के अंदर चलाना हो तो आपको बेस के लिए कंपेयर करता हूँ मैं आपको, बेस के अंदर एक नंबर क्वालिटी देगी आपको, बिल्कुल एक नंबर। क्योंकि मैं खुद भी इसको यूज़ में लेता हूँ तो इसके अंदर बेस ही लगाता हूँ। बेस में आपको इस मशीन के अलावा कोई भी मशीन क्वालिटी नहीं देगी। जितनी क्वालिटी इसके अंदर है ना, इतनी जो क्वालिटी कोई नहीं देगी। जिसका इसका पंच है एक नंबर क्वालिटी इसकी, तो इसके अलावा कोई मशीन नहीं देगी। और इसके अंदर लास्ट में अपन आते हैं यहाँ पे, ये देखिए गाइस, यहाँ पे इसकी जो पावर केबल है, ये पावर केबल दे रखी है इसके अंदर, यहाँ से पावर केबल दे रखी है इसकी, जो कि बहुत ही मजबूत पावर केबल है। मैं आपको इसका आगे वाला हिस्सा दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, बहुत ही मजबूत है, बिल्कुल एक नंबर है। 16 एम्पियर की है ये, 250 वोल्टेज। तो इसके अंदर अपन जब भी लोड दें लाइट का तो इसके अंदर स्टेबलाइजर ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसको कम से कम 250 वोल्टेज चाहिए, 240 या 250, 250 वोल्टेज इसको कम से कम चाहिए, तब जाके ये बिल्कुल मस्त काम करेगी। ये मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि 220 से ऊपर चाहिए इसको, 250 नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मगर 220 वोल्टेज से ऊपर ही चाहिए इसमें, तब जाके एक नंबर काम करेगी, वरना बिल्कुल काम नहीं करेगी। क्योंकि वॉल्यूम देगी नहीं। अगर कम वॉल्यूम में चलाओ इसको, कम लाइट में इसको आप चलाओगे 180 वोल्टेज में, तो ये वॉल्यूम नहीं निकालेगी। आपको ऐसा लगेगा कि अपना मशीन ख़राब हो चुका है। मैंने कई बार देखा है, कई बार शुरुआत में मैंने इसको काम पे लिया ना, तो ऐसा लगा जैसे इसको अपन लाइट में लगा देंगे, स्पीकर लगा देंगे, स्विच तो दिखाएगा कि लाइट आ रही इसके अंदर, मगर
आपको ऐसा लगेगा कि मेरी मशीन ख़राब हो चुकी है, आवाज़ क्यों नहीं आ रही इसमें से। तो ये है इसके अंदर सिस्टम कि इसको पूरा पावर चाहिए, पावर मिलेगा तभी ये काम करेगी। अगर पावर नहीं मिलेगा तो बिल्कुल किसी काम की नहीं है आपके लिए। फुल पावर चाहिए इसे। और इसको चलाने के लिए आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा अगर कम लाइट मिलती है तो। अगर ज़्यादा बराबर से लाइट मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको स्टेबलाइजर लगाने की। अपने को क्या है 230 240 नॉर्मल है, इतना तो मिलना ही चाहिए इसको। तो गाइस ये आपके सामने इसको मैंने बता दिया है। इसके अंदर आप लास्ट में एक और बता दूं, इसके अंदर आप क्या क्या चला सकते हो। तो इसके अंदर आप 4 टॉप चला सकते हो, एक जोन में 2 और दूसरे जोन में 2, यानी कि 4 टॉप अलग अलग से चला सकते हो। इसके अंदर 2 जोन, दोनों जोन में 2 टॉप 2 टॉप। 4 टॉप चलाओगे तो उसके लिए आपको चाहिए 300 वाट के 2 टॉप, 300 वाट के 2 टॉप। तो आप 4 टॉप तभी चला सकोगे। 300 वाट के यानी कि 600 700 वोल्टेज का एक टॉप हो गया, और 7 14 यानी कि 1400 वोल्टेज के एक जोन में इसको आप लगा सकते हो। 4 टॉप आसानी से चला सकते हो। मैं खुद भी चलाता हूँ इसके अंदर 4 टॉप, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इसमें बिल्कुल एक नंबर क्वालिटी में आपको टॉप चलेंगे। कई भाई बोलते हैं इसके कि एक जोन के अंदर इसमें टॉप नहीं चला सकते और एक जोन में बेस नहीं चला सकते। तो भाई मैं आपको बोल दूं कि मैं इसके अंदर एक जोन में 2 टॉप भी चला रखा हूँ और एक जोन में बेस भी चला रखा हूँ। कोई परेशानी नहीं है। मैंने कई बार चलाया इसको, कई बार यूज में लिया है, किसी बात की आपको परेशानी नहीं आएगी। तो गाइज ये आपको मैंने बता दिया है। और इसके बारे में और कुछ आपको चाहिए तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। मैं आपको कि इसके बारे में कुछ पूछना हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे। तो गाइज चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ज़्यादा वीडियो। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आज का। मैंने आज आपको डीजे सीरीज़ की जो डीजे ए 4000 वोल्टेज स्टूडियो मास्टर मशीन बूस्टर, उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसको आप कैसे चला सकते हो मैंने इस वीडियो में बताया कि किस तरीके से आप कितना लोड दे सकते हो और कितना लोड नहीं, और इसको कैसे चला सकते हो। इसके बारे में मैंने फ्रंट और बैक की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सब दोस्तों को बताया। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके सामने बारी बारी से लाता रहूँ। तब तक के लिए चलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।